सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको बेसिकली कुछ कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, बहुत तरीके से हार्मफुल है, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या होती है, डिजीज होती है। और सिर्फ ह्यूमंस को डिजीज नहीं होती है, वो डिजीज सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं होती है, वो प्लांट्स को भी होती है, वो एनिमल्स को भी होती है। वो किसको होती है, वो प्लांट को भी होती है, वो एनिमल्स को भी होती है, ठीक है। हर एक सबके अपने अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं, these microorganisms are known as pathogens. These microorganisms are known as pathogens. Pathogens क्या होते हैं, जिनसे हमें प्लांट को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को क्या होती है, डिजीज होती है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनसे डिजीज होती है क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। जैसे कि स्पॉइल फूड, ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग तरह के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम उसको उन 4 कैटेगरी में, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उनकी कैटेगरीज में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे ह्यूमंस को, जिनसे इंसान को क्या होती है, बीमारी होती है, जिनसे इंसान होती है बीमारी। एयर के थ्रू, जैसे वो कोरोना वायरस है, वो छूने से फैलता है, तो एयर के थ्रू पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। पानी के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अगर हमने कोई कॉन्टैमिनेटेड पानी पी लिया तो उससे भी, अगर हमने कॉन्टैमिनेटेड पानी पी लिया तो उससे भी हमें क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। खाने से भी ये बीमारी फैलती है, जैसे बोलते नहीं, अगर मक्खी बैठ जाए खाने पे तो उसको कॉन्टैमिनेटेड कर देती है, ठीक है। और ये कैसे फैलती है, जो आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, कैसे, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को कोरोना है और मैंने जाकर उसको छू दिया और मैंने प्रोटेक्शन नहीं ले रखी है तो मुझे भी हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो भाई ऐसी डिजीज, एक ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को जाती है, चाहे वो एयर के थ्रू जाए, चाहे वो वाटर के थ्रू जाए, चाहे वो फूड के थ्रू जाए, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। क्लियर सर। अगर वो इंसेक्ट, जैसे मक्खी है, मक्खी कई जगह गंदी गंदी जगह में बैठती है, तो उसके नाम है, ऐसी डिजीज का क्या नाम है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को फैलती है, जैसे है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, खांसी, ठीक है, और चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये ऐसी डिजीज है, ये ऐसी डिजीज है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। क्लियर हो गया। जब कोई इंसान छींकता है, जब कोई इंसान छींकता है, जोर से छींकता है कोई इंसान, तो क्या होता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, तो वही उसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं, एयर में जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे और आपको भी फिर वो बीमारी हो जाएगी। आप क्या हो जाओगे, आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। इसको हम क्या बोलते हैं, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, इन्फेक्टेड हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, इन्फेक्टेड हो जाओगे।
क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है। ऐसे ही फूड से फैलता है, फूड से फैलता है, जैसे मलेरिया, डेंगू। सब बटरफ्लाई बेटा पोलन ग्रेन्स कैरी करती है। जिन लोगों को फ्लावर से एलर्जी है उनको फीवर हो जाएगा। फीवर नहीं होगा, बटरफ्लाई कहाँ हमें टच करती है, अगर उससे हमें एलर्जी है ना, अगर हमें किसी चीज से एलर्जी है और वो चीज हमारी बॉडी को टच कर दे तो हमें कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही होगा। अगर आपको पानी से एलर्जी है, कई इंसानों को पानी से एलर्जी होती है, कई इंसानों को धूल से एलर्जी होती है, हमें उससे बच के रहना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए खाना खराब ना हो, इट इज एडवाइजेबल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप द फूड कवर्ड। जैसे जब दिवाली होती देखते नहीं हो, ऐसे मक्खियां मंडरा रही होती हैं उन्हीं उनके ऊपर, मिठाइयों के ऊपर, वो ऐसे ही हम खा लेते हैं। तो हमें हमेशा फूड को कवर के रखना चाहिए, क्योंकि उनमें काटने वगैरह पार्टिकल्स नहीं होते सुनील। तो बेसिकली कैरियर क्या होता है? सी ए कैरियर का मतलब होता है, कैरियर का मतलब होता है जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो हमारा जो मॉस्किटो है ना बच्चे, मॉस्किटो भी एक तरह का कैरियर है, ये कैरियर है एक तरह का, ये भी बीमारी को लेके जाता है। अब उस मॉस्किटो का क्या नाम है जो मलेरिया फैलाती है? उसका नाम है फीमेल एनाफिलीज। क्या नाम है उसका? फीमेल एनाफिलीज। एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है वो मलेरिया फैलाता है। वो क्या फैलाता है? मलेरिया। ये, और मलेरिया किससे फैलता है? पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का क्या होता है? पैरासाइट होता है। और उसका नाम क्या होता है? उस पैरासाइट का नाम क्या होता है? उस पैरासाइट का नाम होता है प्लाज्मोडियम। उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ऐसे ही डेंगू कौन फैलाता है? डेंगू फैलाता है एडीज मॉस्किटो। डेंगू कौन फैलाता है? एडीज मॉस्किटो। मलेरिया कौन फैलाता है? एनोफिलीज। और डेंगू कौन फैलाता है? एडीज मॉस्किटो। क्लियर हुआ? तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? मच्छर को ही खत्म कर दो, मच्छर को खत्म कर दो, यही एक तरीका है। तो वो खत्म कैसे करते हैं? हम लोग कीटनाशक वगैरह ये सब छिड़का, अपनी सराउंडिंग क्लीन रखते हैं। कहीं पे ये सब मच्छर हमेशा साफ पानी में होते हैं, तो कहीं पे पानी जमा नहीं होने देना, है ना? कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने देना। कहाँ कहाँ पे पानी जमा नहीं होने देना? जैसे हमारे पास क्या क्या होते हैं, हमारे पास क्या क्या होते हैं? हमारे पास कूलर, टायर, फ्लावर पॉट, इन सब में पानी जमा नहीं होने देना। ठीक है, हमें क्या रोकनी है? ब्रीडिंग रोकनी है। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? मच्छरों का पैदा होना हमें रोकना है। कूलर में भी तो होता है बेटा पानी। जैसे आप कूलर यूज नहीं कर रहे लेकिन उसमें पानी भरा हुआ है, अगर यूज कर रहे हो तो पानी हिलता, स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए, मतलब रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपके लिए एक एक्टिविटी दी है मैंने, जो आप लोग एक शीट पे करोगे। पिछले भी काफी सारी पेंडिंग एक्टिविटीज होती जा रही, ध्यान रखना। आज आज की जो एक्टिविटी है आपकी, आज की एक्टिविटी क्या है? आपको ये करना है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू प्रोवाइड अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आपको एक शीट लेनी है, उसको अच्छे से डेकोरेट करना है, मच्छर वच्छर ये सब बना बनू के, और आपको कुछ मतलब ऐसे मेजर लिखने हैं उसमें जिससे मलेरिया को बचाया जा सकता है। जैसे पहला लिख दिया नॉट टू कलेक्ट वाटर, आप इसमें गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मेल मॉस्किटो नहीं काटते हैं, ठीक है, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक्टिविटी समझ में आई? यू ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया, और इसमें एक और ऐड कर लेना, डेंगू। मलेरिया एंड डेंगू को आप फैलने से कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने डिजीज दे रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने डिजीज दे रखे हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है?
है ना, और उसको फैलने का तरीका क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है और हवा में होता है, तो हवा से फैलता है। मीजल्स ये वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स जिसको आप लोग माता बोलते हो, ये भी वायरस से फैलता है। पोलियो ये भी वायरस से फैलता है। पोलियो तो अब इंडिया तो मतलब पोलियो मुक्त। ये जो प्रॉब्लम है, सर मैंने हिंदी मीडियम में हूं तो हिंदी में कैसे करूं। बेटा हिंदी की भी बुक मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, मैं ये बुक भेज दूंगा। मैंने मैथ की भी भेज दी है, हिंदी की भी, साइंस की हिंदी की भी भेज दूंगा। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ वैसे बच्चे, ठीक है। तो सी अलग अलग बैक्टीरिया बेटा। कॉलेरा किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, और या तो खराब पानी या खराब खाने से फैलता है। टाइफाइड भी किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। सिर्फ और सिर्फ खराब पानी, फिल्टर नहीं है पानी, पानी फिल्टर नहीं, उससे फैल रहा है। और ये उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, ये क्या उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स है, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को वो वाली वीडियो भी आपने नहीं भेजी जो मैंने लॉकडाउन वाली बोली थी, और इस पे कौन वीडियो बना सकता है वो भी देखूंगा इस पूरी टेबल पे, कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनी ह्यूमन डिजीज which are causes due to many organisms, and they have different kind of mode of transpiration, and we can also have very preventive measures because of a microorganism called bacteria, and its mode of transmission is air. There are so many other diseases like measles, it is also caused by virus, and its mode of transmission is air. Chickenpox is also spread through virus, and its mode of transmission is air, as well as it can spread by a physical contact. ठीक है. Next is polio, and it can be spread with the help of virus, and its mode of transmission is air and water. But we can have very preventive measures for them, like, friends, keep the patient in a complete isolation. Second, keep the personal belonging of the patient away from those of the others. And we should not forget to vaccinate at the given suitable age. ठीक है, तो इस तरीके से देखकर बोल सकते हो, है ना, बट ऐसा लगना चाहिए कि आप देख नहीं रहे हो, मतलब अच्छी वीडियो, ठीक है। इट्स एन एक्टिविटी। मुझे वो लॉकडाउन वाली में 2-3 बच्चों ने भेजी है। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉलेरा, इट स्प्रेड थ्रू वायरस, देन वाटर से फैलता है। हेपेटाइटिस किससे फैलता है, वाटर से फैलता है, एंड इट इज ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी पियो। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगते हैं, छोटे में आपको सबको लगे हैं, मुझे भी, आपको भी, आपके पेरेंट्स, तो मलेरिया नहीं होगा। डेंगू मॉस्किटो से बचो। एडीज क्या बोलते हैं कि अपने हाथ धो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। कितने बच्चे आए यार, सारे नहीं आए लगता है, 24। सब बच्चे नहीं आए हैं, सब 3 बजे आएंगे। क्लियर हो गया। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर अर्पित प्रेजेंट, ओके अर्पित, हाँ 7 बजे वाली भी होगी। अब आज से आपकी टाइमिंग हो गई है 8th क्लास की, सुबह 10 बजे और शाम को 7:15 बजे, ठीक है। 3 बजे वाली मैंने 10 बजे कर दी, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। So several microorganisms not only cause disease in human and plant but also other animal. बहुत सारे बच्चों ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ ह्यूमन और प्लांट में ना करके एनिमल में भी बीमारी फैला देते हैं, मतलब गाय भैंस। तो एंथ्रेक्स डिजीज है जो सिर्फ ह्यूमन प्लांट को नहीं, ऐसे ही प्लांट में भी होता है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स cause disease in plant also, like wheat, rice, potato, गन्ना, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर, इनमें भी होता है। अब इन डिजीज को क्या नाम बोलेंगे, तो ये भी डिजीज ही एक तरह की, ये भी एक तरह की डिजीज ही है, बस ये किसमें होती है बच्चे, प्लांट में होती है। मतलब प्लांट खराब हो जाएगा,
ठीक है, तो ये कुछ प्लांट डिजीज है। तो एक प्लांट डिजीज, सिट्रस कैंकर किससे फैलता है? बैक्ट खराब है उससे आता है। ठीक है, एक प्लांट है उसमें हो रखा है, तो खैर हम तो खेती नहीं करते, तो हो जाए कोई दिक्कत भी नहीं, मैंने उसको तोड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है बिल्कुल, और ऐसे चिपके रहते हैं प्लांट के साथ, तो प्लांट को धीरे 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 बिल्कुल खराब कर देते हैं, प्लांट को धीरे धीरे वो बिल्कुल खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस होते हैं, वो प्लांट में भी होते हैं, वो एनिमल में भी होते हैं, और वो ह्यूमंस में भी होते हैं। ठीक है, सो बहुत सारा चीज, सबसे ज्यादा जो बीमारी फैलती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? मोमोज खा लिए, ठीक है, अब तो फूड पॉइजनिंग होती किस चीज से है? तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ, उससे क्या हो जाता है? हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उससे क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग जब होती है, पेट में बहुत दर्द होता है, उल्टी होती है, दस्त लग जाती है। ठीक है, तो ये पॉइजन क्यों नाम है इसका? इसलिए इसका नाम है पॉइजन कि वो जो डाउट है तो पूछ लो, आप लोगों को नया शेड्यूल व्हाट्सएप कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें मैं सारी क्लासों का है, आपके कोई दोस्त, गली में बच्चे, कोई भी हो, आप सबके साथ वो शेयर कर देना। उसमें 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का शेड्यूल है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कुछ पूछना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फूड प्रिजर्वेशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करेंगे? फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड को सही से रखें, फिर और ये और इम्पोर्टेंट